आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्लाइड को रीड कर देता हूँ। स्लाइड में क्या बता रहे हैं आपको, फिर उसके बाद हम स्पेशल जो है आपकी आउटपुट एज अ प्रैक्टिकल की तरफ भी चलेंगे। मोर अबाउट अ डेटा आउटपुट। देखें, प्रिंट की कमांड में आज फिर हम कुछ ऐसे स्पेशल आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे, स्पेशल बिल्ट इन फंक्शंस को पढ़ेंगे जो आप प्रिंट की कमांड में यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक आउटपुट। अगर ऐसा प्रोग्राम आपके पास आ जाता है जिसके लिए आपको स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए होती है, तो उसके लिए आप स्पेशल आर्गुमेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले अ लाइन ऑफ आउटपुट, न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ प्रिंट डेटा। एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा, मैं भी एक सेकेंड तक आता हूँ। वेलकम बैक क्लास। तो मैं यही बता रहा था कि देखिए, कुछ ऐसे स्पेसिफिक हमारे पास करेक्टर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक अगर फॉर्मेट के लिहाज से अगर हम देखते हैं कि अगर हमें प्रिंट की कमांड में उसको प्रिंट आउट करवाना है, तो स्पेशल एक ऐसे डेलीमीटर ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम स्पेशल आर्गुमेंट्स पास करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्पेशल आर्गुमेंट न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द प्रिंट डेटा, कि अगर कोई चीज मैं प्रिंट करवा रहा हूं, तो उसके बाद अगर मुझे न्यू लाइन करेक्टर्स प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए स्पेशल आर्गुमेंट्स हम पास करवा देते हैं। स्पेशल आर्गुमेंट्स में उसका जो फॉर्मेट है वो है जी, एंड लिखते हैं इज इक्वल टू, फिर सिंगल कोटेशंस के अंदर आपने कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, कोई, चाहे वो आपका स्पेशल करेक्टर्स है, चाहे वो आपकी स्पेस है, चाहे वो आपका टैब है, तो एग्जैक्टली वही चीज आपकी आउटपुट में हमारे पास आ जाती है। Cause print to a place a delimiters at the end of the data instead of a new line character। इस delimiter की जगह पे आप कोई भी चीज प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं इसकी एज अ स्क्रिप्ट मोड में हम देख लेते हैं। हम एक प्रोग्राम है, इसको नोट पैड में जो हमारे पास स्क्रिप्ट मोड होता है उसको हम देख लेते हैं। प्रिंट की कमांड हम यहाँ पे लिखते हैं एक, एंड सिंगल कोटेशन में हम यहाँ पे लिख देते हैं वन, सिंगल कोटेशन क्लोज कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं इज इक्वल टू एंड सिंगल कोटेशन स्पेस, अब हम यहां देंगे, फिर सिंगल कोटेशन क्लोज एंड पैरेंथेसिस क्लोज। अगेन इसको हम बल्कि करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर देते हैं, और दोबारा लिखना ना पड़े स्पेस देके कंट्रोल वी कर देते हैं, एंड देन कंट्रोल वी कर देते हैं, एक सेकंड, कंट्रोल वी। अब इसमें इस वन की जगह पे हम कर देते हैं जी टू, एंड इसकी जगह पे हम कर देते हैं जी थ्री, इसको क्लोज करते हैं। एंड पे हम पैरेंथेसिस, ये जो स्पेशल आर्गुमेंट्स है वो पास नहीं करवाते, सिंपल यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्री। अब ये प्रिंट करवा देते हैं। अब देखें, ये एक मैंने तीन प्रिंट की कमांड्स मैंने लिखी हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जी एक प्रिंट की कमांड मैंने लिखी है वन, एंड अगेन मैंने न्यू लाइन पे एक अगेन प्रिंट की कमांड लिखी है टू, एंड अगेन न्यू लाइन पे मैंने लिखा है प्रिंट की कमांड पे थ्री। अब देखें, एक स्पेशल आर्गुमेंट्स में पास करवा रहा हूं। देखिए, आर्गुमेंट्स क्या होता है मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि प्रिंट की कमांड में जो विदाउट कोटेशंस कोई भी चीज अगर हमने प्रिंट करवानी होती है एज अ विदाउट कोटेशंस, वो आर्गुमेंट्स कहलाती है। अब देखिए, ये जो वन है इसके फर्स्ट एंड लास्ट पे मैंने आर्गुमेंट पास करवाया है, बट एंड ऑपरेटर में मैंने आर्गुमेंट पास नहीं करवाया। ये एंड ऑपरेटर में सॉरी, एंड ऑपरेटर के फर्स्ट एंड लास्ट में मैंने आर्गुमेंट पास नहीं कराया, सॉरी पैरेंथेसिस कोटेशन मैंने मार्क्स नहीं करवाई। लेकिन उसके बाद मैंने सिंगल कोटेशन फिर स्पेस दी है, एंड देन सिंगल कोटेशन क्लोज। अब इट्स मींस के जब मैं इसको जब मैं सेव करवाऊंगा, सेव हो गया फाइल में जाके सेव एज करके जब मैं इसको सेव करवाऊंगा, और अपने पाइथन में जाके इसको जब हम प्रिंट करवाते हैं PYTH, बल्कि इसको मैं नया ही ओपन कर लेता हूँ। अभी ये लास्ट रिसेंट मेरी अभी क्लास एंड हुई है तो उनका खुला हुआ था। अगेन यहाँ पे मैं सिंपल पाइथन लिखता हूँ, पाइथन स्पेस, एंड अगेन मैं वही आपकी जो फाइल है 2.py देता हूँ। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जो प्रिंट की कमांड में मैंने जो प्रिंट करवाना चाह रहा था स्पेशल आर्गुमेंट्स पास करवा के, कि आपकी सिंगल कोटेशन में मैंने स्पेस दी, एंड यहाँ पे भी एक सिंगल कोटेशन में मैंने स्पेस दी। तो आप देख सकते हैं कि वन के बाद भी आपकी स्पेस आ रही है, टू के बाद भी आपकी स्पेस आ रही है। तो इस तरह से स्पेशल आर्गुमेंट्स भी आप पास करवा सकते हैं प्रिंट की कमांड में। अगर फॉर एग्जांपल
यहीं पे इसी ही प्रोग्राम में मैं ये जो कोटेशन मैंने मार्क किए यहाँ पे स्पेस में रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्पेस रिमूव कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और इसी फाइल को अगेन मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ पाइथन स्पेस 2.py एंड जब इसको हाँ जी वो पाइथन के आई थिंक स्पेलिंग गलत है पाइथन PYTHON पाइथन स्पेस 2.py अगेन जब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो अब देख सकते हैं कि वो जो स्पेस मैंने रिमूव की थी इस एंड स्पेशल आर्गुमेंट्स में तो उसकी जो आउटपुट आई है हमारे पास कुछ इस तरह से आई है 1 एंड 2 एंड 3 कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें आपने स्पेस रिमूव करनी है मतलब कि कुछ ऐसे जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं जिसमें आपको चाहिए कि आपको स्पेस नहीं चाहिए तो उसके लिए आप ये आर्गुमेंट्स जो है वो पास करवाएंगे ये जो पर्पस था फॉर दी स्क्रिप्ट मोड के लिए था क्योंकि ये स्क्रिप्ट मोड मैंने लिखा है इंटरप्रेटर के लिए हमारे पास अलग है उसके लिए हम इंटरप्रेटर में अगर ऐसी चीजें अगर हमें चाहिए होती हैं तो आइडियली हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं अब देखिए फर्स्ट जो हमारी ये वाली आउटपुट थी ये इस आउटपुट को हम इंटरप्रेटर में देख लेते हैं कि अगेन यहाँ पे हम प्रिंट की कमांड लिखते हैं प्रिंट पैरेंथेसिस सिंगल कोटेशन 1 एंड सिंगल कोटेशन क्लोज आप कॉमा देंगे कॉमा के बाद आप स्पेस दे लेते हैं देखिए आपका जो इंटरप्रेटर मोड होता है उसमें आपको इस तरह की स्पेशल आर्गुमेंट पास यहाँ पे करने की जरूरत नहीं आप सिंपल स्पेस देंगे तो आपका वो आर्गुमेंट पास हो जाएगा कोटेशंस एंड यहाँ पे आप लिखें 2 कोटेशंस क्लोज एंड अगेन कॉमा फिर स्पेस दें एंड आप यहाँ पे सिंपल जो है आपका जो थर्ड है लास्ट है उसमें सिंगल कोटेशन में आप इसको पास करवा दें एंड 3 एक सेकेंड यहाँ पे 3 एंड सिंगल कोटेशन क्लोज कॉमा क्लोज जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो एग्जैक्टली वही आउटपुट हमारे पास आएगी जो हमने स्क्रिप्ट मोड के लिए जहाँ पे स्पेसिफिक जो आर्गुमेंट्स पास करवाया था लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने इस चीज को प्रिंट करवाना है 1 2 एंड 3 को विदाउट स्पेस के लिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आपके पास एक स्पेशल आर्गुमेंट्स है वो लिखेंगे कंट्रोल V लिख दें एंड एट द एंड ऑफ 3 आप कॉमा प्रेस करेंगे कॉमा के बाद SEP स्पेस SEP जस्ट लिखेंगे एंड इज इक्वल टू एंड सिंगल कोटेशन यहाँ पे मार्क कर देंगे दिस इज ये आपका एक क्वेश्चन है जी वो हम देख लेते हैं पहले सर आपकी आवाज मुझे बहुत लो आ रही है सर मैं लीव करके जी ओके आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें अब देखें अगेन आपने प्रिंट की कमांड प्रेस की 1 कोटेशन 2 कॉमा 3 एंड अगेन वो SEP स्पेस दिया आपने एंड सिंगल कोटेशन में आपने स्पेस नहीं दी जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी एग्जैक्टली वही जो आपके पास कमांड है वही आपके पास इंटरप्रेटर में यूज हो जाएगी ये आपने इंटरप्रेटर के लिए लिख रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल आपने इस स्पेस में अगर आप कोई चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं डबल स्टैटिक आप यहाँ पे लिख लें एक सेकंड ये इसको दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कॉपी करें एंड अगेन इसको कंट्रोल V करें एंड इफ वी पुट डबल स्टैटिक या कुछ भी ट्रिपल स्टैटिक कर देते हैं कुछ भी प्रिंट करें जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके 1 के बाद हमारे पास स्टैटिक प्रिंट आउट हो गया फिर यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट आउट हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 आपके पास एग्जीक्यूशन होगी तो इस तरह की स्पेशल्स अगर आप कोई चीज प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर इस एंड के ऑपरेटर में आप स्टैटिक या डबल कोई भी चीज लिख दें आप इसके अंदर भी कोई भी चीज आप प्रिंट कर दें यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स में आप उसको सेव करें सेव करने के बाद जब आप पाइथन में उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे PYTHON पाइथन एंड स्पेस दें TO2.py एंड अगेन जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जैक्टली आपकी वही आउटपुट आएगी 1 एंड वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे एंड 2 फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर एंड 3 आपके पास आउटपुट आ गई है तो इस चीज का पढ़ाने का मतलब ये था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके मिड टर्म में या आपके फाइनल में मैं एक ऐसा आपको प्रोग्राम दे देता हूं कि राइट अ कोड फॉर द फॉलोइंग आउटपुट्स ये आउटपुट मैं आपको वहां पे पेपर में लिख के दे देता हूं तो उसके लिए सिंपल आप इस तरह का एक प्रोग्राम लिखेंगे तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा
अब इसमें देखें, यहाँ पे मेंशन भी है कि स्पेशल आर्गुमेंट्स एंड ऑपरेटर जो है दिस इज फॉर आपका ट्रांसक्रिप्ट मोड के लिए। लेकिन अगर आप SEP लिखेंगे स्पेशल आर्गुमेंट्स, ये आपका इंटरप्रेटर मोड के लिए आपका यूज होता है। लेकिन ये दोनों आपकी प्रिंट की कमांड में ही यूज होंगे। आपकी एंड इज इक्वल टू आपकी प्रिंट की कमांड में होगा, आपकी स्पेशल इज इक्वल टू आपकी प्रिंट की कमांड में ही यूज होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि देखिए सिंपल आपकी एक चीज ये है कि कुछ ऐसे स्पेशल आर्गुमेंट्स होते हैं जो आप प्रिंट की कमांड में मेंशंस करते हैं। जिस तरह लाइक हमारी लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में अगर हमने कोई चीज स्पेस में देनी है, कोई चीज स्पेस देनी है, या हमने बैक स्लैश हम यूज करते थे फॉर द न्यू लाइन फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ स्पेशल एस्केप करैक्टर्स हैं, कहीं पे भी अगर आपने एस्केप करैक्टर्स यूज करने हैं तो आप प्रिंट की कमांड में बैक स्लैश अगर n लिखते हैं, एक सेकंड, ये बैक स्लैश के बाद अब यहाँ पे n लिखते हैं, यहाँ पे n लिख लिया, तो इट्स मीन्स के ये आपका क्या करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज आप लिख रहे हैं, बैक स्लैश n के बाद दोबारा आपने कोई चीज प्रिंट की है, तो आउटपुट में सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी, एंड इस चीज की एग्जीक्यूशन के बाद ये वाली लाइन आपकी न्यू लाइन में आपकी एग्जीक्यूट होगी। बैक स्लैश n इज अ पर्पज ऑफ अ न्यू लाइन्स। आप कहीं से भी न्यू लाइन अगर स्टार्ट करवाना चाहते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये प्रिंट की कमांड आपने लिखी ना, ये ऐसे लिखा और इसको क्लोज किया, एंड यहाँ पे आपने कोई चीज स्क्रिप्ट में लिखी, फिर कंट्रोल बैक स्लैश n लिखा, फिर यहाँ पे आपने कोई चीज प्रिंट की, तब आप जिसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट लाइन आपकी ये एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, एंड देन आपकी ये न्यू लाइन में आपकी आ जाएगी। अगर ये आप n नहीं लिखेंगे तो आपकी ये पूरी लाइन एक ही लाइन में एग्जीक्यूट होगी। तो इस चीज को बताने का मकसद ये है कि जो बैक स्लैश n है ये आपका न्यू लाइन के लिए यूज होता है। इसी तरह एक और चीज है हमारे पास, बैक स्लैश t है। देखिए कोई भी चीज आप प्रिंट करवा रहे होते हैं तो एक आपके कीबोर्ड में एक टैब का बटन है। टैब अगर आप प्रेस करते हैं तो अगर आपने कोई चीज ए लिखा है तो ए के बाद अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो वो कुछ स्पेस के बाद 2-3 स्पेसेस के बाद आपका बी प्रिंट हो जाएगा। तो जो ये चीज है, ये चीज आपकी डबल टैप के लिए यूज होती है। डबल टैप ये होती है कि अगर आपने यहाँ पे प्रिंट की कमांड में ए लिखा, फिर कंट्रोल टी लिखा, फिर बी लिखा, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये जो पहले ए प्रेस होगा और डबल टैप, मतलब एक टैब हो गया और ये सेकंड टैब हो गया, और इतने आपकी फासले के बाद आपका बी प्रिंट आउट हो जाएगा। ये चीजें ख्याल रखनी होती हैं कि कहाँ पे आपने डबल टैप लगाना है, कहाँ पे आपने क्या लगाना है। ये चीजें जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग, किसी स्पेशल आपको आउटपुट लाने के लिए ये चीज आप यूज करते हैं। इसी तरह आपकी पास बैक स्लैश सिंगल कोटेशन है, ये आप सिंगल कोटेशन लगाएंगे। सिंगल कोटेशन इसके लिए होता है कि जब आप बैक स्लैश सिंगल कोटेशन लगाएंगे तो आपकी सिंगल कोटेशन आपकी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बैक स्लैश के बाद डबल कोटेशन लगाएंगे तो आपकी प्रिंट की कमांड में डबल कोटेशन प्रिंट होगी, होके आ जाएगी हमारे पास। एंड अगर आप डबल स्टैरिक यूज करेंगे तो इट्स मीन्स कि आपकी सिंगल स्टैरिक एक प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगी। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको हम क्लोज करते हैं। अब ये देखिए ना, यहाँ पे मेंशन भी है नेक्स्ट स्लाइड में कि स्पेशल कैरेक्टर्स अपीयरिंग इन द स्ट्रिंग लिटरल्स प्रोसीडिंग अ बैक स्लैश। हमेशा बैक स्लैश आपने यूज करनी। एग्जांपल न्यू लाइन के लिए आप बैक स्लैश n, एंड हॉरिजॉन्टल टैब्स के लिए बैक स्लैश t है। नेक्स्ट जो आपके सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड डबल बैक स्लैश थी, वो मैंने आपको एज अ इंफॉर्मेशन आपके लिए बता दी कि वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक चीज है, एक सेकेंड, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आवाज से वीडियो शो हो रही है। बच्चे आवाज मेरी तो सही आ रही है, पता नहीं आप लोगों की तरफ प्रॉब्लम होगी। मेरी आवाज तो आप सबके पास सही आ रही है। चले खैर, कोई मसला नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं।
इसी तरह एक प्लस ऑपरेटर्स होता है। प्लस ऑपरेटर यूज्ड वन टू अ स्ट्रिंग्स इन अ परफॉर्मिंग अ स्ट्रिंग कंसंट्रेशन, मतलब कि इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रिंट की कमांड लिखी है, प्रिंट एंड यहाँ पे सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ माई नेम इज, उसके बाद सिंगल कोटेशन क्लोज कर देता हूँ और ऑपरेटर यूज करता हूँ प्लस एंड अगेन सिंगल कोटेशन यूज करता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ फहद एंड सिंगल कोटेशन क्लोज। तो ये जो प्लस हमने लगाया है, ये प्लस आपका क्या कर देगा कि मल्टीपल्स जो स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं या मल्टीपल्स वेरिएबल्स को आपस में जोड़ने के लिए आप प्रिंट की कमांड में जब आप प्लस यूज करते हैं तो वो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो प्रिंट आपका होगा वो आपका सेम प्रिंट हो जाएगा एग्जैक्टली। अब ये देखिए ना, सेम एग्जैक्टली प्रिंट हो गया हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रिंट करके हम कॉपी करके इसको प्रिंट करते हैं एंड प्लस में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। आपका मेरे ख्याल से तो एरर ही देगा, एरर नहीं आया, लेकिन इसमें जोड़ के इसने भी लिख दिया। लेकिन प्लस ऑपरेटर भी आपका ये होता है कि मल्टीपल लाइंस को जब आप एग्जीक्यूट करवाते हैं तो या मल्टीपल्स लाइन को जब आपने एक जगह लिखना होता है तो उसके लिए भी आप प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये इस लाइन से भी आपकी एग्जीक्यूशन हो गई है, इसमें भी आपका माय नेम इज फहद लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह एक लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स है जी। देखिए फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप जब प्रिंट की कमांड या मैथ में आपने कुछ कैलकुलेशंस की होती हैं, कुछ आपने जब एडिशंस करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर आ जाता है कि 1.234567 इस तरह का लाइक आपका एक आंसर आया है, तो जब आप कैलकुलेटर में ये चीज आंसर निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि इतना बड़ा आंसर आप या वहां पे नहीं लिखते अपने अपने पेपर में या अपनी कॉपी में, उसका आंसर जस्ट आप 1.2 ही लिख देते हैं या 1.23 लिख देते हैं। मतलब कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसका आंसर आप मेंशन कर देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग नंबर्स आपके पाइथन में भी यूज होते हैं कि पाइथन में आप अगर इस तरह के टाइप्स के फॉर्मेट्स यूज कर रहे होते हैं आपके प्रिंट की कमांड में, तो उसके लिए स्पेशल आप क्या करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करके ही देख लेते हैं। आप सिंपल यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रिंट कमांड, प्रिंट की एज अ सिंपल कमांड लिखेंगे। उसके बाद आपने जो आर्गुमेंट्स पास करवाना है, जो स्पेशल बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसके लिए आप लिखेंगे FORMAT फॉर्मेट के बाद आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे। पैरेंथेसिस के बाद आप फॉर एग्जांपल 1.234567 लिखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये आंसर है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद सिंपल आप सिंगल कोटेशन लिखेंगे एंड डॉट टू एफ एंड उसके बाद सिंगल कोटेशन क्लोज कर देंगे। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। आप देखिए ये आपका यहां तक फॉर्मेट है, ये देखिए ये चीज फॉर्मेट है, इसमें आपने फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट के बाद उस चीज का जो चीज हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसका आंसर जो आपका आया है 1.2345। अब अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आपको आंसर चाहिए, मतलब कि 1.23 तक चाहिए, तो उसके लिए सिंपल आप लिखेंगे डॉट टू एफ। ठीक है, अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक सेकंड, ये जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यार इसका आंसर हमें क्यों नहीं नजर आ रहा, ये हमें प्रिंट क्यों नहीं दे रहा ये। चलिए दोबारा इसको कॉपी करके हम दोबारा कर लेते हैं, कॉपी एंड अगेन। ये हमारे पास आई थिंक, इसको दोबारा हम ओपन कर लेते हैं, आइडियली ओपन कर लेते हैं एंड अगेन इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। उसी लाइन को कंट्रोल V करके लिख ही लेते हैं, प्रिंट एंड अगेन आप उसको लिखेंगे जी फॉर्मेट एंड उसके बाद आप कोटेशन लिखेंगे 1.23456789 कुछ भी आप लिख दें, कॉमन प्रेस करेंगे और उसके बाद
आप सिंगल कोटेशन लिखेंगे, डॉट टू एफ लिखेंगे, टू एफ के बाद आप सिंगल कोटेशन क्लोज करेंगे एंड पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। अब देखिए, एक पैरेंथेसिस हमने आपने जो क्लोज करवाया है वो इसके लिए क्लोज करवाया है, एंड सेकंड ये वाला पैरेंथेसिस आपने इसके लिए क्लोज करवाया है, ठीक है। आपने फॉर्मेट ये यूज करना है, फॉर्मेट लिखेंगे आप, ये चीज आपने प्रिंट करवानी है, और उसके बाद 2f का मतलब ये है कि आपने जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर चाहिए। अब जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपका वही सेम आंसर आएगा, 1.234 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद अगेन इसको कंट्रोल वी करता हूँ, एंड 2 की जगह पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इट्स मींस कि अब 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये चीजें आपकी प्रिंट की कमांड में आप यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग नंबर्स है, क्या अगर आपने कोई चीज प्रिंट करवानी है। इसी तरह आपका टाइम भी आउट होने लगा है, एक सेकेंड। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह एक स्पेसिफिक नोटेशंस के भी आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। अगर आप इसको कंट्रोल वी प्रेस करके, मैं इस जगह पे एफ की जगह पे डॉट जो है हमारे पास, इसकी जगह पे मैं डॉट 2e प्रेस करता हूँ, लाइक वही एफ की जगह पे 2e प्रेस किया, तो आपकी स्पेशल जो आपके साइंटिफिक नोटेशंस, जिस तरह आपने कैलकुलेटर में साइंटिफिक नोटेशंस में आप कोई चीज प्रिंट करवाते हैं, सर अगर लेफ्ट साइड से करना है 0.002 जी, उसके लिए भी मैं अभी आपको बता दूं सिंपल यार अमीर हमजा, इसमें यही है कि अगर आपकी जिस तरह आपने मैथ में पढ़ते हैं कि अगर आपने लेफ्ट साइड से चीज कोई प्रिंट करवानी होती है तो उसके लिए आप माइनस लगाते हैं, और प्लस के लिए अगर राइट साइड से करवानी होती है तो उसके लिए प्लस होता है, लेकिन प्लस हम मेंशन नहीं करते। सिंपल अगर आप राइट साइड से अगर कोई डबल कोटेशंस राइट साइड से आपने डेसिमल प्लेसेस तक नंबर देना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, मैं अभी उसी तरफ ही जा रहा होता हूँ, आप क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, आप जस्ट डॉट टू एफ की जगह पे आप माइनस लगा दें, माइनस डॉट टू एफ, तो वो आपका सेम रिजल्ट आपका देगा। अब वही उसी तरफ ही मैं जा रहा हूँ। अब देखिए प्रिंट फॉर्मेट 1.23, इसको अगर मैंने साइंटिफिक नोटेशन में इसका अगर मुझे आंसर चाहिए तो डॉट 2e लिखूंगा, तो अब ये देख सकते हैं कि 1.23 e प्लस 023, मतलब कि वो जो साइंटिफिक नोटेशंस का जो रिजल्ट आता है हमारे पास वही आ गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल ई प्रेस करता हूँ कि इस 2 की जगह पे सिंपल में हम ई लिख देते हैं, तो फिर भी आपकी साइंटिफिक नोटेशन का ही हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन काफी स्पेस के बाद आएगा। देखें 1.234567 ई प्लस 03 के 3 हम आपकी ये सिंपल सी 0 होती हैं। तो ये चीजें हैं जी आज के लेक्चर में, जैसे जो मैं पढ़ाना चाहता था, जो क्लियर करवाना चाहता था, सिंपल यही है। नेक्स्ट वीक में आपका ये जो टॉपिक है, ये आपका जो चैप्टर 2 है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बस एक टॉपिक रह गया है ट्रुथल वाला, ये हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे। आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी, लास्ट वीक में मैंने असाइनमेंट्स नहीं दी, क्विज भी था आप लोगों का, लेकिन क्विज नहीं हो सका क्योंकि उसके लिए कुछ काफी हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह असाइनमेंट्स जो होंगी, आज तक हमने अभी आज वाली स्लाइड तक जो हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में, वो इंशाल्लाह आपकी एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, जो आपने जो है नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे मेल करनी होगी। तो अभी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।